यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। डिस्कशन का पॉइंट आज का बनता है और वो ये है कि लीसा कर्टिस मैं आपको उनके स्टेटमेंट के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। लीसा कर्टिस के बारे में मैं आपको बता दूं कि शी इज़ एन डिप्टी असिस्टेंट टू द प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की वो डिप्टी प्रेसिडेंट हैं और डोनाल्ड ट्रंप की वो डिप्टी असिस्टेंट हैं इन जो साउथ के मामले हैं। और इसके अलावा सी इज़ एन सीनियर डायरेक्टर फॉर द साउथ एंड सेंट्रल एशिया और द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ व्हाइट हाउस हम सब जानते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स रहते हैं सब जगह, और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स सब मोस्टली सभी देश बनाकर रखते हैं जो सिक्योरिटी के विषय में पूरे वर्ल्ड वाइड ध्यान देते हैं। तो व्हाइट हाउस में जो साउथ एंड सेंट्रल एशिया का सेंटर है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का, उसमें वो सीनियर डायरेक्टर हैं। ओकेशन था, कल उन्होंने स्टेटमेंट दिया। ओकेशन है दर्शना बरुआ ने रिसेंटली कुछ रिसर्च पेपर रिलीज किए हैं और उस रिसर्च पेपर का नाम है इंडिया इन द इंडो पैसिफिक, न्यू दिल्ली थिएटर ऑफ अपॉर्चुनिटी। इस पर जो उनका ग्रांड डिस्कशन आया, लीजा कर्टिस ने बड़े साफ साफ स्टेटमेंट दिए जिससे ये पता लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार है वो केवल बातों में भारत सरकार के साथ नहीं है, वो केवल ऑन स्टेटमेंट भारत सरकार के पास नहीं है। ऐसा नहीं है कि दे आर मेकिंग एन ओनली इलेक्टोरल स्टेटमेंट। ये इलेक्टोरल, चूंकि इलेक्शन चल रहा है यूएस में, इसलिए इलेक्टोरल भाषण वो दे रहे हैं जैसा कमला हैरिस दे रही थी या बाइडेन दे रहे थे। उनका कल कहना है, उन्होंने कहा कि देखिए चाइना जिस प्रकार से उस पूरे के पूरे पैसिफिक रीजन में डिस्टर्बेंस कर रहा है, और वो मामले कोई भी हो सकते हैं, चाहे वो वियतनाम का मामला हो, चाहे वो जापान में सबमरीन फिट करने का मामला हो, चाहे वो हांगकांग में जो सेल्फ रूल है हांगकांग में उसका मामला हो, या जो और दूसरे मामले हैं उस क्षेत्र में, या भारत के बॉर्डर पर मामला हो, चीन सब जगह से जिस प्रकार से एग्रेसिव नेचर से और एग्रेशन कर रहा है, वो विश्व के लिए चिंता का विषय है और अमेरिका के लिए खासतौर से चिंता का विषय है। ये देश जो भी अमेरिका के दोस्त हैं, उन देशों पर अमेरिका अपनी पूरी शक्ति के साथ चाइना के खिलाफ खड़ा हुआ है, और इससे ये सिद्ध होता है कि भारत और यूएस के संबंध कितने और प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से बॉर्डर पर एलएसी पर चीन ने एग्रेसिव नेचर अपनाया है, उस एग्रेसिव नेचर के विरुद्ध भारत सरकार ने जिस प्रकार से भी उसको टैकल किया, और डायलॉग प्लस फोर्सेस, और किसी प्रकार से भारत सरकार पीछे नहीं हटी, और भारत सरकार भी जितना वो एग्रेसिव है उसी प्रकार से एग्रेसिव नेचर के साथ सामने दिखाई दे रही है। भारत के डिफेंस मिनिस्टर की उन्होंने बड़ी तारीफ की, भारत के प्राइम मिनिस्टर की उन्होंने बड़ी तारीफ की। उन्होंने कहा व्हाइट हाउस पूर्ण रूप से भारत के साथ खड़ा हुआ है, और इसके अलावा जापान के साथ, या वियतनाम का मामला, या हांगकांग का मामला, या और उस रीजन में जो कंट्रीज हैं, चाहे वो ताइवान हो, इन सभी मामलों में व्हाइट हाउस बिल्कुल खुली पॉलिसी के साथ है। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी एकदम साफ है कि चीन के विषय पर जो देश भी हमसे मदद मांगेगा, या हमारी जिसके साथ पार्टनरशिप है नहीं मदद मांगेगा, हमें जहां अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहां पर हम पूरी शक्ति के साथ उन देशों के साथ खड़े दिखाई पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि भारत को इतनी तारीफ आज से पहले, उनका कहना है कि कभी नहीं की गई, और भारत के किसी भी प्रेसिडेंट ने इतना भारत को लेकर खुले मुख से कभी नहीं कहा चीन के विरुद्ध। और भारत का अगर सही मायने में कोई दुश्मन है, सही दुश्मन है, तो वो चीन है, और चीन से भारत को सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। चीन के विरुद्ध भारत की किसी भी एक्टिविटी के लिए बिना किसी कारण के, बिना किसी दबाव के और बिना किसी प्रश्नोत्तर के यूएसए की सरकार साथ में खड़ी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल साथ में खड़े हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज को उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया कि हमने युद्धपोत भेजे, हमने अपनी सेनाएं वहां पर लगा दी, हम वहां पर एक नई एक्सरसाइज करने के लिए काम कर रहे हैं जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका हो।
ये साउथ चाइना सी में हम मिलकर एक्सरसाइज करेंगे। तो मुझे लगता है कि भारत ने अभी तक साउथ चाइना सी में ऐसी कोई एक्सरसाइजें नहीं की हैं, लेकिन अभी जो यूएस की नई स्ट्रैटेजी आई है जिसके तहत वो जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत को भी शामिल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि भारत की सबमरीन्स, भारत की मैरिन्स उस क्षेत्र में जाकर चीन के विरुद्ध एक्सरसाइज करें, मतलब उस एरिया में एक्सरसाइज करें। हम सब जानते हैं कि जापान के साथ अभी भी हमारा हाल ही में एक बेस, नावल बेस को एक्सचेंज करने के लिए एक एग्रीमेंट हुआ है, जो जापान की हिस्ट्री में 1951 के बाद पहला कंट्री भारत है। या तो अमेरिका है, अमेरिका की ट्रीटी है 1951 की सिक्योरिटी ट्रीटी, लेकिन उस सिक्योरिटी ट्रीटी के बाद भारत एक अकेला ऐसा देश है जिसके साथ जापान का इस प्रकार का एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें हम अपनी अंडमान सी में उनको हम अपने बेस प्रोवाइड करेंगे और उनके जो साउथ चाइना सी में उनके जो बेसिस हैं या जो उनके बेसिस उस क्षेत्र में लगे हुए हैं पैसिफिक ओशन में, उन बेसिस का इस्तेमाल भारत को करने के लिए वो अनुमति देंगे। इस एग्रीमेंट के बाद ये जो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की नावल एक्सरसाइज उस क्षेत्र में होगी, मुझे लगता है कि चीन को एक नया मैसेज है। और इसका एक और कारण हो सकता है कि चीन जिस प्रकार से एग्रेसिव एलएसी पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और भारत की तरफ वो लगातार कुछ ना कुछ इस तरह के स्टेटमेंट, इस तरह के बौखलाहटपन के काम कर रहा है, जिससे ये लगने लगा है कि हो सकता है कि चीन के साथ हमारा युद्ध हो जाए ठंडी बढ़ने पर। अब ठंडी बढ़ने पर युद्ध हो जाए, उससे पहले अगर युद्ध जिस समय हो उसी समय पर भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका की नेवल एक्सरसाइज अगर चीन के साउथ चाइना सी में चल रही हो, भारत के अंडमान सी से लेकर और उधर साउथ चाइना सी तक अगर हम नेवल एक्सरसाइजेस में हों, तो यह संभव है कि वो जो नेवल एक्सरसाइज है, दैट एक्सरसाइज मे बी कन्वर्ट इन द वॉर। और हम जो इंडियन ओशन में जिस प्रकार से चीन अपना पैर बढ़ा रहा है और इंडियन ओशन में जिस प्रकार से वो इंटरफेरेंस कर रहा है, वो सेम टाइप का इंटरफेरेंस हम साउथ चाइना सी में जाकर भी कर सकते हैं। अगर वो चीन पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकता है तो क्यों नहीं हम वियतनाम को सपोर्ट करेंगे। अगर वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो टेररिस्ट हैं उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का यूएनओ में सपोर्ट कर सकता है, तो क्यों नहीं हम जापान के लड़ाकुओं का, क्यों नहीं हम वियतनाम के लड़ाकुओं का, क्यों नहीं हम तिब्बत के लड़ाकुओं का, क्यों नहीं हम ताइवान के लोगों का, क्यों नहीं हम जो इनर मंगोलिया के प्रिंसेस हैं उनका, या शिनजियांग प्रांत में जो उइगर मुसलमान हैं उनका सपोर्ट भारत क्यों ना करे। भारत को खुले मन से उनका सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर चीन नहीं मान रहा है, चीन हमारी सॉवरेंटी के मामलों में यूएनओ और सब जगह जाता है, तो व्हाई नॉट वी, हम भी वो सेम फिलॉसफी, सेम चाल चल सकते हैं। और आज यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया उस क्षेत्र में जो जिनका प्रभाव है वो हमारे साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और पूरी ताकत से इसके साथ वो फ्रांस को भी उसमें शामिल करना चाहते हैं कि फ्रांस भी उस नेवल एक्सरसाइज में भाग ले। हम सब जानते हैं कि मैरीन युद्ध के मामले में संसार में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इधर फ्रांस और यूके, इनका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। और आज की तारीख में ये दिखाई दे रहा है कि नेवल एक्सरसाइज अगर हम फ्रांस और जापान के साथ करते हैं, अमेरिका के साथ करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ करते हैं, साउथ चाइना सी में अपनी प्रेजेंस दाखिल करते हैं, क्योंकि बेस इस्तेमाल करने का पहले ही एग्रीमेंट हो चुका है, तो हम वहां पर जाकर अपने मैरिन्स इकट्ठे कर सकते हैं, अपने युद्धपोत वहां पर खड़े कर सकते हैं, ताकि युद्ध अगर हो चीन से तो केवल वो लैंड का युद्ध ना हो, एयरफोर्स का युद्ध ना हो, वो नॉवल युद्ध भी होना चाहिए। और नॉवल युद्ध जहां पर होते हैं, हम सब जानते हैं कि एयरफोर्स के अलावा जहां पर समुद्री युद्ध होते हैं वो सबसे खतरनाक युद्ध होते हैं और वो पूर्ण युद्ध माना जाता है। तो इस परिस्थिति में जो डोनाल्ड ट्रंप हमारे साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगता है कि सभी भारतवंशियों को जो अमेरिका में रहते हैं उनको आज आवश्यकता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को इतना सपोर्ट करें कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा वहां पर पूर्ण बहुमत से नहीं, वो यूनानिमस बहुमत से वहां पर अपनी सरकार बना सकें। और मुझे लगता है कि ग्रेटर हिंदुस्तान के लिए, बेटर हिंदुस्तान के लिए, इकोनॉमिक पावरफुल हिंदुस्तान के लिए आज ट्रंप की हमको जरूरत है। हो सकता है कि ट्रंप के अपने कुछ अच्छे और खराब काम रहे हों, लेकिन हमारे लिए
वो अच्छे व्यक्ति हैं और हम अपनी सुविधा के अनुसार किसी हमारे फॉलोवर्स ने लिखा कि हम अपनी सुविधा के अनुसार, आज का भारत ऐसा भारत है जो अपनी सुविधा के अनुसार सबके साथ दोस्ती और सबके साथ अपनी लिमिटेशन बनाकर रखता है। अमेरिका के साथ हमारी दोस्ती आज हमारी आवश्यकता है, रशिया के साथ हमारी दोस्ती कभी हमारी आवश्यकता रही है, और यूके के साथ दोस्ती आज की तारीख में या फ्रांस के साथ दोस्ती हमारी आवश्यकता है, खड़ी के देशों के साथ एक लिमिटेड दोस्ती हमारी आवश्यकता है, इजराइल के साथ दोस्ती हमारी आवश्यकता है। आवश्यकता के अनुसार भारत ने अपनी 2014 के बाद भारत ने अपनी पॉलिसीज चेंज की हैं, और भारत ने चूंकि अपनी पॉलिसीज चेंज की हैं इसलिए भारत को आज डोनाल्ड ट्रंप जैसे और मैक्रोन जैसे लीडर्स की जरूरत है। हालांकि रशिया भी हमारे साथ फुल फ्लैश खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि चीन के लिए, रशिया के लिए भी चीन बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि इधर सब चीज़ें सेटल करने के बाद वो अब की रशिया की तरफ ही बढ़ने वाला है, क्योंकि मंगोलिया पर, जो आउटर मंगोलिया है जिसको रिपब्लिक ऑफ मंगोलिया कहते हैं, उस पर भी चीन की बुरी नज़र है, और जिनशांग प्रांत के थ्रू उधर किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की तरफ भी चीन की नज़र लगातार पड़ी हुई है। इसके अलावा साइबेरियन जो माउंटेन हैं उन पर भी चीन की नज़र है। तो चीन आज रशिया के लिए भी एक समस्या खड़ी किए हुए है, इसलिए रशिया का हमारे साथ खड़ा होना स्वाभाविक भी है। और अमेरिका के साथ हमने स्ट्रैटेजिकल पार्टनरशिप जिस प्रकार से चली है और जिस प्रकार से हम आगे बढ़े हैं उस पॉलिसी में, और अमेरिका ने खुले मन से जिस प्रकार हमारे साथ खड़ा होना स्वीकार किया है, मुझे लगता है ये काबिल तारीफ है और आज की इंटरनेशनल पॉलिसीज़ में ये मील का पत्थर है। इसलिए ये हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए विशेष करे कि वो वहाँ के प्रेसिडेंट बने रहें। मैं अमेरिका में रहने वाले हिंदुस्तान के लोगों से भी आह्वान करता हूं कि आप ध्यान रखिए कि डोनाल्ड ट्रंप इज द नीड ऑफ टाइम फॉर इंडिया राइट नाउ। ओके, थैंक यू। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है।